हेलो एवरीवन। आपका वेलकम है इस चैनल पे स्टडी ऑनलाइन विद निकिता। आज हम वन शॉट में मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि वन शॉट में इस डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल्ड में रिवीजन करें। ठीक है कि आप चाहे किसी भी अपने एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं एक भी पॉइंट ना छूट जाए ऐसी कोशिश करूँगी। ठीक है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हम मेनली किसे कह रहे हैं? डाइजेशन इज़ द प्रोसेस व्हेन अ कॉम्प्लेक्स फूड इज़ डिवाइडेड और सिंपली ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। डाइजेशन कब होता है कि जब हमने सपोज एक रोटी ली, ठीक है, एक पूरी गोल रोटी ऐसे ही मुंह में थोड़ी कोई डिस्क थोड़ी आपकी अंदर ऐसे चली जाएगी, है ना। तो हमें पहले चबाना पड़ेगा उसे, फिर कुछ प्रोसेसेस होंगे, फिर डाइजेशन होगी। ठीक है, सो मेनली बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है, डाइजेशन होती है। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल मतलब जो काम में कोई फोर्स लग रही हो, ये बात हमेशा याद रखना। मैकेनिकल काम तब होता है जब फोर्स लग रही होती है, एंड बायोकेमिकल होता है जब कोई रिएक्शंस हो रही हूँ। ठीक है, बायोकेमिकल केमिकल मतलब हमारी बायो मतलब हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे बोलते हैं बायोकेमिकल मेथड। एंड वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो वाटर है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। मतलब हमारी मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी की हो रही हैं, इसको हेल्प करता है होने में, वो हमारा वाटर है। सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो वाटर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं और वो मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शंस को करवाते हैं। मतलब ऑल एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, मैकेनिकल में क्या क्या आता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, चबाना खाने को, और पेट में क्या होता है? चर्निंग होती है। ठीक है, मतलब कि चक्की से चलती है। ठीक है, बायोकेमिकल एंजाइम्स का एक्शन होता है वाटर की प्रेजेंस में और उसे बायोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या होता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेलिवरी। हमारे पहले ऊपर से आपको अपनी बॉडी में इमेजिनेशन करनी है। सेलिवरी ग्लैंड, देन गैस्ट्रिक आता है, फिर पैनक्रियाज आता है, देन फिर लीवर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी जो ऑइसोफेगस से शुरुआत होती है, मतलब हमारी जो फूड पाइप जो है हमारी वो अलग होगी, फूड वाली पाइप उससे स्टार्ट होती है जो ऊपर से ऑइसोफेगस, और एंड कहाँ से होती है? एनस पे। मतलब माउथ से लेकर एनस तक जहाँ से हम एक्सक्रीटा जो रिमूव करते हैं वो पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ये 6 से 9 मीटर है। ठीक है, और हमारी फोरगट जो हमारी मतलब मुंह है जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, वो एक्टोडर्मल है, क्योंकि वो हमारे कंटेक्ट में है। हम अपना खाना खा रहे हैं, एक्टोडर्मल मतलब बाहर की साइड में है। ठीक है, मिड गट, अब जहाँ से खाना अंदर जा रहा है वो हमें दिख थोड़ी रहा है, वो अंदर की तरफ है, एंडो। और जहाँ से खाना रिमूव हो रहा है दिस इज ऑल्सो एक्टोडर्मल, बाहर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, मैं अभी बता देती हूँ, हम आगे इसकी डिटेल करेंगे थोड़ी सी, है ना, क्योंकि अभी मिस हो जाएगा वरना बाद में। तो हमने कहा कि इफ़ एपिग्लॉटिस इज नॉट फंक्शन वन मे कंजेस्ट। देखो एपिग्लॉटिस क्या होती है? कवरिंग होती है हमारी एक ट्रैकिया की। ठीक है, हमारी जो होती है ग्लॉटिस की कवरिंग होती है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही जो कवरिंग है, तो हम कंजेस्टिव वन में कंजेस्ट में दम घुट सकता है। मतलब हम वैसे भी अगर एपिग्लॉटिस अच्छे से नहीं फंक्शन करेगा तो हमारा जो वो होगा अंदर खाना, फूड पाइप जो है, फूड है जो विंड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, आगे है काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड टू लीवर फ्रॉम वन अनदर। मतलब जो कुछ फैट्स वगैरह डिजेस्ट नहीं होती, जो काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं एंड में, मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। वो आपको बस ये याद रखना है, वो पहले लीवर में, सारा खाना कहाँ जाके चल जाता है? पहले लीवर में, देन लीवर हार्ट में भेजता है, हार्ट को कहता है भी चलो तुम टिश्यूज़ में बाकी भेज दो। ठीक है, और आपको ये कन्फ्यूज़न ज़्यादातर बच्चों को होती है, जो गैस्ट्रिक एसिड है हमारा वो पेराइटल सेल्स निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस, पूरा जूस, पूरे ऑल ओवर जूस, जी सेल्स। ठीक है,
तो और हमारे जो मुंह में एक प्रोटीन होता है म्यूकिन, ठीक है, वो किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोटीन होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन या उसमें होगा, ठीक है। म्यूकिन इन द माउथ क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसको हम थोड़ा जूम से देखते हैं कि जो ये है हमारी फेस की है, ठीक है। और ये पहले हमारी ऑरल कैविटी, जो मुंह है हमारा, ठीक है, जिसमें दांत है, इसमें टीथ, टंग है, सारा कुछ है, वो हमारी बक्कल ऑरल कैविटी, ठीक है। और ये हमारी टंग है, ये टूथ है, एक टूथ को क्या बोलते हैं? टीथ, ठीक है। ये हमारी चीक्स है, ठीक है। और चीक्स और टूथ के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब देखो आप अपने फील करो अपनी टंग को, अपनी जैसे ऑरल कैविटी में घुमाओ, अपनी जो आपका अंदर मुंह है ना उसमें आप उसे घुमाओ, ठीक है। आपको ये मतलब फील होगा कि यहाँ पे कितनी खाली स्पेस है। मतलब काफ़ी जैसे जो लोग च्यू करते तंबाकू वगैरह वो स्पेस में उस रखते हैं, वेस्टिब्यूल में रखते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ मैंने आगे इसको थोड़ा सा आगे बनाया है। और यहाँ पहले सबसे पहले क्या आती है? हमारी हार्ड पैलेट। आप टच करके देखो ऊपर की तरफ, अपने आपकी हार्ड महसूस होगा। फिर आगे जाके सॉफ्ट महसूस होगा, सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आपको बोलते हैं ना, जिससे आप बोल सकते हो, आपका छोटा सा ये दिखता है उयुवुल्ला, ठीक है। ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, बहुत सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है कि आपका ये खाना नाक में ना चला जाए, इसलिए ये यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैक्सिला, नीचे की तरफ मैंडिबल। और टंग को कौन जोड़ रहा है? नीचे फ्रेनुलम जोड़ रहा है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, जहाँ से हमारे जो है सांस आती है। यहाँ पर अंदर कॉनके लगे हुए हैं, जो ऐसे हम जोर से सांस लेंगे ना तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा, क्योंकि अंदर जितनी ज़्यादा सांस होगी वो उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और एक यहाँ पर पॉइंट मैंने ऐड किया था कि जो लोफोडोंट्स होते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? जो प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, उन दोनों को मिलाकर लोफोडोंट्स बोलते हैं, जिनकी तीखे तीखे रिजेस होते हैं, मतलब जो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारी जो वेगस नर्व है, ठीक है, और जो हमारी वेगस नर्व है वो अगर उसका जो सिग्नल ज़्यादा बढ़ जाए तो हम वो पेप्टिक अल्सर्स कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पेट में अल्सर्स कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर मतलब, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखा था, अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो ये बात याद रखनी है कि अगर उसे जॉन्डिस है बेबी को, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जॉन्डिस मदर के मिल्क में नहीं होगा, मतलब मदर के मिल्क से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मदर के मिल्क में बिलीरुबिन चल गई है और इसलिए वो उसे जॉन्डिस हो गया, ये बात नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है स्पेशली। और यहाँ पर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फूड एंड एयर। एक ग्यूलेट है, एक ग्लॉटिस है हमारी, ठीक है। ग्लॉटिस डीग्लूटिनेशन करती है, एपिग्लॉटिस से कार्टिलेजिनस कवरिंग है। डीग्लूटिनेशन मतलब कि अंदर हम जहाँ से वहाँ ग्यूलेट में, सॉरी मैंने लिखना था डीग्लूटिनेशन, क्योंकि वहाँ से हम खाना अंदर डीग्लूट करते हैं। और जो हमारा फेरिंग्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से खाना को डीग्लूटिनेट करते हैं। एक नेसो फेरिंग्स होता है, ऑरल फेरिंग्स होता है, लिंजो फेरिंग्स होता है। नेसो में एयर आती है, ऑरल में फूड भी आता है, एयर भी आती है, फेरिंग्स में भी दोनों आते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में, ठीक है। टीथ कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो कितनी में ये काउंटिंग है? ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। मैंने यहाँ पर गलती से 1 लिख दिया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 2 लिखना था मुझे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 1 2 3। ये किस में होते हैं? 17 to 21 जो एडल्ट होते हैं, ठीक है। और वो जिसमें प्री मोलर्स एब्सेंट हो जाएं, ये वाले छोटे बच्चों में 8 से 12 साल के प्री मोलर्स में एब्सेंट होते हैं, और एक लास्ट जो अकलदाढ़ होती है वो एब्सेंट होती है। सो हम बोलते हैं 2102/2102। ये कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेयरिंग के लिए, दोनों ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। विजडम टीथ 2123 हमारा 17 से 21 में आता है। अगर आपको कह रहे 2122 मतलब हमारे अब जो अक्लदार जिनकी नहीं आती 2122 उनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, मैंने रूट्स लिखी है, सॉरी। इंसीजर्स हैं जो 1,
ठीक है। इंसीजर एक रूट से जुड़ा है, कैनाइन भी एक से जुड़ी है, प्रीमोलर 2 से जुड़ा है, ऊपर नीचे 1 से, और मोलर जैसे सबसे पक्की दाढ़ है इसलिए इसे ज़्यादा रूट्स चाहिए पकड़ने के लिए, इसने 3 रूट्स है, और नीचे वाले में कम है, 1 है, ठीक है। अब देखो आपका जो नीचे वाला ये ग्रेविटी की तरफ है, तो इसे तो कम रूट्स चाहिए सपोर्ट करने के लिए, अपने ऊपर खड़ा करना है इसको, तो आपको ज़्यादा रूट्स चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के टीथ होते हैं, डाइफिडॉन्ट और मोनोफिडॉन्ट। डाइफिडॉन्ट होते हैं जो 2 बार आते हैं, मतलब बचपन में हमारे दांत टूट जाते हैं ना, प्राइमरी डेंटिशन जिसे बोलते हैं, और मिल्क टीथ बोलते हैं, लैक्टेशियस टीथ बोलते हैं, वो 20 होते हैं जो दोबारा आते हैं, और 12 मोनोफिडॉन्ट जो सिर्फ एक बार आती हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार आते हैं? प्रीमोलर्स और मोलर्स, सॉरी प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर जो होता है वो एक बार आता है, ठीक है। वो 8 मतलब इन टोटल 8 प्रीमोलर्स एंड प्लस 4 मोलर्स जो होते हैं वो हमारे आते हैं 1 टाइम, ठीक है। अब पढ़ते हैं टंग के बारे में। यहाँ पर कुछ टंग में मतलब अंदर जो फेरिंग्स है उसमें भी कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टंग पर ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टंग में पहले सबसे पीछे क्या है हमारे, सरकम वैलेट, ठीक है। ये वी शेप का होता है, इन्वर्टेड मतलब पिछली साइड में ऐसा है, और ये 8 से 12 होते हैं। इसमें मैक्सिमम टेस्ट बर्ड होते हैं, मतलब अप्रॉक्स 100 to 300 है थोड़े, पर इस पर टेस्ट बर्ड्स बहुत लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्शंस होती है जिसे हम पैपिले बोलते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा उठे होंगे तो मतलब उसमें ज़्यादा टेस्ट बर्ड है, अगर कम उठे होंगे तो कम टेस्ट बर्ड है, अगर बिल्कुल भी नहीं उठे तो नो टेस्ट बर्ड्स है, ठीक है। और हमारा इसमें टंग की लेटरल साइड में ये कोने है ना, इसमें क्या होता है, फंगी फॉर्म होता है, और ये भी टेस्ट बर्ड होता है कि लेटरल साइड पे होता है, इस पर रेड पिंक डॉट्स हैं, ठीक है। और हमारी टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब अपनी मर्जी से आप टंग को कहीं भी घुमा सकते हो, ठीक है। और हमारी टंग पे 2000 to 8000 टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, जो 10 डेज़ में मतलब रिप्लेस होते हैं, ठीक है। 10 डेज़ में रिप्लेस कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे जो टंग में नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो, वो सेंसरी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से होते हैं, और वो रिप्लेस क्या किस सेल से होते हैं, बेसल सेल से, ठीक है। और एक और होती है हमारी टेस्ट बर्ड, फिलीफॉर्म टेस्ट बर्ड, जो स्मॉल वाइट डॉट्स होती है ना हमारी टंग पे, उसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता, वो स्मॉल वाइट होता है, ठीक है। एंड फ्रेनुलम जो उसे जोड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टूथ के बारे में। एक टूथ है ना, बाकी टीथ है। तो पहले हमारी जो पीछे वाली लेयर है ना, टूथ के जो बैक साइड की लेयर, वो देखते हैं, पीछे से आगे आएंगे। पीछे होती है डेंटाइन लेयर जो मीजोडर्मल है, मतलब बीच में है, ठीक है। हमारे इस दांत के, जो हमारा दांत है ना वाइट वाइट, उसके थोड़ी सी पीछे की लेयर है ना, ये है, ठीक है। और ये ग्रेश कलर की होती है, मीजोडर्मल है। और इसमें कौन से सेल्स है जो जिससे लेयर बनती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है ये पूरी लाइफ टाइम ये लेयर को बनाते हैं, ठीक है। एंड और सामने में कौन सी होती है हमारी, इनेमल, जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्मल होती रीजन में, और इसे अमीलोब्लास्ट सेल्स द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। एंड जो इस दोनों के बीच में एक पल्प कैविटी होती है जिसमें आर्टरीज, लिम्स, नर्व्स, आप दांत को टच करोगे ना अपने, तो आपको सेंसेशंस आएंगी, क्योंकि आप उसमें नर्व न्यूरॉन्स है ना, इसलिए। तो हमारी जो डेंटाइन लेयर थी वो किसकी बनी थी, कैल्शियम कार्बोनेट की, और सामने वाली जो थी वो इनेमल से बनी थी, जो अमीलोब्लास्ट वाली। और अमीलोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो लाइफ में एक टाइम ही वाइट लेयर को बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने दांत की शाइन जो लॉस कर दी तो वो दोबारा नहीं हो सकती, ठीक है। और अब ठीक है, और इसका ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्राउन, इसे अपेक्स भी बोलते हैं, इसे कस्प भी बोलते हैं, जो ऐसे बिल्कुल होते हैं, ठीक है, ये कस्प होते हैं। और इसमें किससे जुड़े, एक सीमेंट सा होता है, सीमेंटम जिसे बोलते हैं, और कुछ लिगामेंट्स होते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट्स। इनेमल जो है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का भी बना हुआ है, मतलब इसे 90% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा फ्लोरीन टेक कर रहे हो तो ये इनेमल रिमूव हो जाएगा, बट अगर आपके बिल्कुल भी फ्लोरीन नहीं है तो वो आपका इनेमल फिर कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और
ये रूट से जुड़ा है और एक ना पाइप सी होती है जिसे एपिकल फोरामेन बोलते हैं, जिससे टूथ अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इम्बेडेड जो होते हैं सॉकेट में उसे बोलते हैं थीकोडॉन, ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स के भी होते हैं। एंड जो होते हैं हमारे एक ब्यूनोडॉन्ट होते हैं, जो कस्प्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे ब्यूनोडॉन्ट बोल देते हैं, ठीक है। जो दो बार राइज होते हैं वो डायफिडॉन्ट हो जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, वो हेटेरोडॉन्ट होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये सारा डाइजेशन वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा कहाँ चला गया, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा करेंगे पहले डिटेल में। तो पहले हम करते हैं ओइसोफेगस के बारे में, जो थोरेसिक से लेकर एब्डोमेन में इम्बेंड होती है, ठीक है। और पहले हमारे होते हैं वोलेंट्री स्केलेटल मसल, मतलब हम खाना जैसे निगलते हैं और आगे जाके खाना खुद चला जाता है, वो इनवोलेंट्री होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। ऊपर की तरफ हमारी पूरी बॉडी में माल्ट होता है, मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है, जिसे ऊपर जो गले ऊपर वाली साइड में होता है उसे टॉन्सिल्स बोलते हैं। एंड वो 22 टू 25 सेंटीमीटर हमारी ओइसोफेगस होती है, ठीक है, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो रोल है वो एब्सेंट होता है। हमारे इसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, डायफ्राम के ऊपर ट्यूनिका एडवेंटिशिया की और नीचे की तरफ सिरोसा की होती है, ठीक है। अब ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्टमक के बारे में, HCl होता है इसमें, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन जो उठा हुआ है वो फंडस है, नीचे वाला कार्डिक है जिसपे स्पिंक्टर भी लगा है, ठीक है। ये एक मस्कुलर शेप्ड ऑर्गन है, ये 4 से 5 घंटे स्टमक जो है फूड को स्टोर करके रखता है लेफ्ट पोर्शन में। एंड इसमें गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंक्टर होता है जो यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक होता है। एंड फिर आता है पैनक्रियासिस, ठीक है, जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसे हम आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे। और जैसे स्टमक यहाँ से निकलता है यहाँ आता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर होता है हमारा लीवर जो थोड़ा राइट की साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट लोब है, यहाँ पर राइट लोब है। इसमें छोटे छोटे से ये लोब्यूल से बना है, हेपेटिक लोब्यूल से। यहाँ पर हेपेटिक डक्ट भी है, यहाँ पर सिस्टिक डक्ट भी है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से जूस वगैरह निकलता है। एंड ये हमारी नीचे की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 7 मीटर होती है, क्योंकि इसका डायामीटर काफ़ी बड़ा होता है, इसके हिसाब से जिसे हम बड़ा बोलते हैं। एंड ओपनिंग इसकी होती है पैनक्रियासिस से यहाँ तक हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से, ठीक है। फिर आता है ड्यूडेनम जो सी शेप्ड है, जहाँ पर मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर ओपनिंग भी होती है हिपैटो पैनक्रियाटिक की, ठीक है। और हमारी जो सब म्यूकोसा है उसमें ड्यूडेनम ग्लैंड पड़ा होता है, सॉरी ब्यूनर्स ग्लैंड पड़ा होता है जो ड्यूडेनम में होता है। एंड मतलब सारे जो ग्लैंड्स होते हैं ज़्यादातर म्यूकस में होते हैं, म्यूकोसा में होते हैं, बट सब म्यूकोसा में सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है, ब्रूनर ग्लैंड, जो उसको एल्कलाइन मीडियम में करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो आती है लार्ज इंटेस्टाइन, वो वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी वगैरह उसमें भी अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें लिम्फोइड होता है क्या पेयर पैचेस की फॉर्म में, जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं सीकम की, जो सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें रहते हैं, जो विटामिन के या बी बनाते हैं। इसके नीचे होता है वर्मीफॉर्म बेंडिक्स, ठीक है, जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। और इसमें जो पेयर पैचेस होते हैं जो लिम्फोइड के होते हैं, ठीक है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में। यहाँ पर आगे आती है इलियोसिकल वेल्व जो इलियम में होती है। एंड सीकम के बाद कोलोन आती है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसफर्स फ्रेंड देन सिग्मोइड क्लोन। एंड यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं और 1 सर्कुलर मसल होता है, जो यहाँ पर फीकल मैटर को मूवमेंट करवाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सिग्मोइड होते हैं, यहाँ पर रेक्टम होता है, जहाँ पर रेक्टम में ऐसा होता है कि अगर जहाँ पर फीकल मैटर स्टोर रहता है, ठीक है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन हमारी एब्जॉर्प्शन करवाती है वाटर की, मिनरल की एंड ड्रग्स वगैरह की। अगर यहाँ पर ज़्यादा देर स्टोर रहता है रेक्टम में इनडाइजेस्टेड फूड, तो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन, हीमोरॉइड्स मतलब पाइल्स कर सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर मसल्स लगे होते हैं, इनवॉलंटरी इंटरनल मसल्स, मतलब हमें सिग्नल जो है
वो पहले नहीं आएगा। एंड बाद में जब एक्सक्रीटा रिमूव करने की इच्छा जो होगी वो हमारी होगी। ठीक है, अब हम करेंगे डाइजेशन वाला, अब करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में करते हैं। यहाँ पे पहले इधर की साइड में करेंगे, सॉरी। माउथ में होता है 30% जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, मतलब माल्टोस शुगर में। जो अगर हम जो रोटी खाते हैं वो माल्टोस में होती है कन्वर्ट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सेलेवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में होती है। एंड देन नीचे जाकर पैनक्रियासिस से जूस आता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। वहाँ पर 70% जो होता है वो वहाँ पर स्टार्च ब्रोक डाउन होता है एंड माल्टोस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब और फिर जाकर नीचे माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज जो मिल्क शुगर है वो लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। एंड सुक्रोज जो होता है, जो इन्वर्ट शुगर होता है, वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, मतलब सॉरी न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लियेज आता है। ठीक है, जिसे डीएनएज आरएनएज भी आते हैं, फिर न्यूक्लियस आता है और इसे न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। देन आता है नीचे, और यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेट होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। देन न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है? न्यूक्लियोसाइडेज प्लस फॉस्फेट होता है, उसमें न्यूक्लियोसाइडेज एक्टिवेट होता है। ठीक है, ड्यूटेनम में सारी रिएक्शंस होती है ज़्यादातर, और ये नाइट्रोजन बेस्ड शुगर और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब प्रोटीन्स की डाइजेशन मेनली जो होती है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में क्या होता है? जाइमोजन सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये बाकियों को भी, जैसे HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन क्या होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। अब यहाँ पर रेनिन भी होता है जो कैसिन, और कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। फिर मिल्क की कर्डलिंग होती है, जैसे कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम पैरासाइनेट बनता है, फिर कर्लिंग होती है मिल्क की। ठीक है, बाद में पैनक्रियास में कुछ एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो क्या करते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं। देन क्या होता है? ड्यूडेनम से एक, जो ये सभी ना ड्यूडेनम में चले जाते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है इंटेरोकाइनेज, जो सिर्फ एक्टिवेशन करता है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन डिजेस्टिव एंजाइम है, कोई डिजेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक्टिवेट करता है हमारे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ताकि बाकी के एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाए। ये सब काम ड्यूडेनम में होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला तो क्या होगा? जो काइमोट्रिप्सिन होगा वो भी कर्डलिंग करेगा मिल्क की रेनिन के साथ। एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज तो ड्यूडेनम में ही होगा, वो प्रोटीन्स को तोड़ेगा। नीचे जाकर इरप्सिन जो है एक्टिवेट होगा, वो अमीनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज का दोनों कॉम्बिनेशन है। देन आखिर में जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले इंडाइजेशन होती है, फिर डीग्लूटिनेशन होती है, फिर डाइजेशन होती, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, सिमुलेशन मतलब एनर्जी मिलना उससे, फिर डिफिसिएशन मतलब कि जब नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं वो डिफिसिएशन होता है। एंड एक्सक्रीशन होता है, जो हमारी वेस्ट हमारी बॉडी से चला जाता है। एंड सॉरी, यहाँ पर जो फूड होता है वो यहाँ से जाता है, एंड यहाँ पर जो होता है बीच में इसे बॉलस कहा जाता है। एंड यहाँ पर काइम एसिडिक फूड बन जाता है। एंड लास्ट पे जब एल्कलाइन होता है वो उसे काइल बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं, पहले पेप्सिन की प्रेजेंस में कहाँ पर कन्वर्ट हो गई? पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में। और पेप्टोन्स जो होते हैं फिर वहाँ पर कौन एक्ट करता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज वहाँ पर एक्ट करेगा। एंड जो बाकी प्रोटीन्स बच जाएंगे पैनक्रियास में आकर उसे ट्रिप्सिन तोड़ेगा। बड़े बड़े को ट्रिप्सिन, छोटे छोटे को कार्बोक्सी पेप्टिडेज। देन आगे जाकर अमीनो पेप्टिडेज एक्ट करेगा पेप्टोन्स पर। ठीक है, उसे डाइपेप्टाइड्स में तोड़ेगा। देन डाइपेप्टिडेज आएगा, उसे डाइपेप्टिडाइड्स को तोड़कर अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं तो हमारे पहले सैलिवरी ग्लैंड में पढ़ते हैं। ये 6 होते हैं नंबर में, 3 पेयर होते हैं इसके। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड, जो आउटसाइड होता है हमारे माउथ के। ठीक है, बिलो चीक और ईयर, इसे स्टेंसन डक्ट भी बोलते हैं। अपर वेस्टिब्यूल में होता है। ठीक है, अपर वेस्टिब्यूल में सिक्रीशंस करता है सलाइवा की, 25 से 30% करता है, बड़ा होता है पर 25 से 30% करता है। पैरों में है, मतलब 9th करेनियल काम करता है। ठीक है, और जो हमारा रूट और कैनाल है दोनों किससे फिट है? सीमेंटम से। ये आपको
आपको पता ही था, ठीक है। एंड लिंगुअल किसे बोलते हैं, टंग को। ग्लोसा भी, सब लिंगुअल भी टंग को होते हैं। स्मॉलेस्ट होता है बिलो टंग। 7th क्रेनियल नर्व इसे एक्टिव करती है। जो हमारा जो सलाइवा है ना, थूक, और वो कहाँ से आता है, टंग के नीचे से, वो आता है सबलिंगुअल से, ठीक है। 5% ऑफ टोटल सलाइवा मिनिमम यहाँ से आता है। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलरी और मैक्सिलर, जो 7th क्रेनियल नर्व से होता है। बोथ अपर एंड लोअर जॉ दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए वे 70% ऑफ सलाइवा। और यहाँ पर वेटसन डक्ट बोलते हैं, या टंग वाले में रिविनस डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये टीथ के अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर म्यूकस भी है, सेलिवरी अमाइलेस भी है, टाइलिन, लिंगुअल लाइपस भी है। सलाइवा में क्या होता है, 99% वाटर होता है, 0.5% सल्यूट होता है। एक दिन में कितना सलाइवा आता है, 1.5 लीटर, ठीक है, मतलब 1.5 लीटर पर डे एंड 1000 मिलीलीटर। एंड बफर होता है, सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है कौन, हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। फॉस्फेट भी होते हैं वहाँ पर। और जो सलाइवा है हमारा, वो न्यूट्रल करता है स्टमक की एसिडिटी को, ठीक है। जो कार्बोनेट आयंस, लिंगुअल लाइपेज होते हैं, वो सभी जूसेस और ग्लैंड्स में ज़रूर होते हैं। 6.8 pH होती है इसकी, ठीक है, थोड़ी स्लाइटली एसिडिक होती है। IgA भी प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम, आइसोसाइनाइड भी होता है, लाइसोजाइम भी होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। क्लोराइडाइन फैक्टर है, को फैक्टर है सेलिवरी अमाइलेज का। यूरिया, यूरिक एसिड भी थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंस होता है। तो अब हम करते हैं स्टमक का, ठीक है। स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे बोलते हैं ओब्लीक लेयर, ठीक है। यहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है 1.8, जिसकी pH होती है गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर 2 से 3 लीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर होते हैं फोल्ड्स, जो दिखा रहे हैं वो गैस्ट्रिक रुगे हैं। फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा एक्सटेंड टू फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर चिपचिपी सी लैमिना प्रोपेरिया, यहाँ से ये निकलती है रुगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने कट कर लिया थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ पर हमने सेल बनाया, ठीक है। HCl क्या करता है, एंजाइम की एक्टिवेशन करता है, Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करता है, किल करता है पैथोजन को। Fe2 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो अनीमिया कर देता है, मतलब माइक्रोसिटिक अनीमिया। अगर HCl नहीं होगा, वो Fe+3 में होगा ना, तो क्या होगा, वो छोटा सा सुगर सा जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, वो कम होगा, ठीक है। एंड इसी वजह से हमारे खून में कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नेक पे सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, जो HCl और एंजाइम से बचाते हैं हमारी इस वॉल को, ठीक है। पेराइटल सेल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेमिना प्रोपेरिया जिससे बने हैं रुगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से होते हैं, चीफ, जाइमोसन और पेप्टिक सेल्स, ठीक है। एंड जो जाइमोसन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फंडस पे, मतलब ऊपर से प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी ये वाली लेयर है, ठीक है। और ये इसके प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोटोएंजाइम, मतलब कि पेप्सिडोजन, प्रोलैनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। इनएक्टिव होते हैं और HCl के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड पेराइटल सेल से क्या निकलता है, HCl प्लस कैस्ट्रल एक्सट्रेंसिक फैक्टर, जो बाहर से हमें मिलता है। विटामिन B12 होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl होता है और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी से निकलता है। एक्सट्रेंसिक होता है विटामिन B12, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर विटामिन B12 ना अब्जॉर्ब हो अच्छे से, तो हमें परनीशियस अनीमिया होने के चांसेस हैं, मतलब मैक्रोसिटिक अनीमिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एडल्ट में कौन सा मिक्सचर होता है, पेप्सिडोजन, HCl, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस, और बच्चों में रेनिन भी होता है, ठीक है। जी सेल्स यहाँ पर कॉर्नर में होते हैं, जो एंडोक्राइन होते हैं और जो गैस्ट्रिक जूस को निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। पैनक्रियास का कर लेते हैं, ठीक है। देन हम बाद में जो हमारी रह गई है वो करेंगे, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में एक डक्ट होती है, इसे डक्ट ऑफ सेंटोरनी बोलते हैं, जो पैनक्रियाटिक एक्सेसरी है, मतलब इसका इतना रोल नहीं है अच्छा खासा, ठीक है। और ये अल्कलाइन जूस निकालती है, जो कि ड्यूडेनम को pH को मेंटेन करता है, ठीक है। 1.2 लीटर पैनक्रियाटिक जूस होता है टोटल, और इसकी pH क्या होती है, 7.8 होती है। और नीचे कौन सी डक्ट होती है, डक्ट ऑफ वीर संग, मतलब बहुत अच्छी डक्ट है, एंजाइम निकालती है और जूस भी निकालती है, ये ड्यूडेनम में जाकर खुलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फोल्ड्स होते हैं, मतलब 99% जो है
एंजाइम्स का हिस्सा होता है, और 1% होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। और हमारे पैनक्रियास में क्या क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेशन होती है, स्टार्च, फैट, न्यूक्लिक एसिड, जो हमने पढ़ भी ली है, ठीक है। एंड उसके बाद एसिनी जो 99% डिgestive सिक्रेटिंग एंजाइम सेल्स है, और यहाँ पर लिखा है मैंने आपको बता दिया, लिम्ब शेम ऑफ ड्यूodenum में प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन भी है एंड एंडोक्राइन भी है, हार्मोन्स भी रिलीज करता है एंड एंजाइम्स भी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन है, ठीक है। एंड देन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पे क्या आता है, अल्फा सेल्स पहले आते हैं जो बाहर की साइड में हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब हमारे ब्लड की ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ग्लाइकोजन को, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं बाय ग्लाइकोजाइनोलाइसिस, ठीक है। उसमें बीच में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। फिर आती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में इंसुलिन को बढ़ाता है, ये हाइपोग्लिसमिक है, मतलब ग्लूकोज को कम करता है। इसके रिसेप्टर्स होते हैं स्केलेटल मसल्स पे, हमारे लीवर पे होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर ये अच्छे से मेंटेन ना हो तो हमें डायबिटीज़ के कारण रहते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर इंसुलिन नहीं कन्वर्ट हो रही तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो कुछ बच्चों में भी डायबिटीज़ हो जाता है क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ही नहीं होते, इंसुलिन तो बन रहा होता है पर वो अच्छे से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, सो वहाँ पर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, जब खाना आता है इंसुलिन मतलब ब्लड वेसल लेकर आती है, तो इंसुलिन क्या होता है, रिसेप्टर भेजता है अंदर और देखता है डीएनए को भेजता है, प्रोटीन को भेजता है, प्रोटीन भेजता है ग्लूटाफोर को, और ग्लूटाफोर बताता है कि ग्लाइकोजन ज़्यादा है या कम है, हमें किस हिसाब से खाने को अंदर पहुँचाना है, वो इंसुलिन बताएगा। नहीं तो आपकी ग्लूकोज मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। और पैनक्रियास में 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है। और हमारा एक और सेल्स होता है उसे बोलते हैं डेल्टा सेल, जो इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल को, मतलब मेंटेन करता है। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स आर एंटागोनिस्ट टू देमसेल्व्स, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर लीवर, जिसमें सुपर पावर है डिवाइड करने की, ठीक है। और यहाँ सबसे जो लार्ज है हमारी राइट लोब है एंड सबसे छोटी है वो लेफ्ट लोब है, ठीक है। ये इसकी 7.8 pH होती है, 1.2 to 1.5 किलो का साइज़ है, एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और साथ में एक सिस्टिक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं, इसमें एक एपिथेलियम है ब्रश बॉर्डर जो कि हमारे बाइल जूस को कंसनट्रेट करती है। यहाँ पर कॉमन हिपैटिक डक्ट है, देन ये हमारे डायफ्राम के राइट की तरफ है जो हमारा है, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल्स हैं जिसे ग्लिसरॉल कैप्सूल से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो राइट और लेफ्ट लोब को जोड़ रहा है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है। यहाँ पर बाइल डक्ट भी है, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट क्या बना रही है मिलकर एक बाइल, ये राइट लोब, लेफ्ट लोब प्लस गॉल ब्लैडर की जो मिलकर बाइल डक्ट बना रही है। आगे जाके खुल रही है हमारी हिपैटिक और पैनक्रियाटिक की डक्ट जो एम्पुला वेटर से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ड्यूodenum में जा रही है बाइल और पैनक्रियाटिक को रिलीज करते हैं, ठीक है। डक्ट ऑफ वीरसंग यहाँ से निकलेगी क्योंकि वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी। बाइल डक्ट को कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, बी से बॉयडन, ठीक है। और जो 600 मिलीलीटर पर डे निकलता है हमारा बाइल जूस जो फैट्स की मल्सिफिकेशन कर देता है, और इसमें 95% पानी होता है, 5% कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिन, फॉस्फोलिपिड, ये सब क्या करते हैं, लिसिथिन वगैरह ये फैट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते रहते हैं। और जो हमारे बाइल जूस में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है वो इसे मेंटेन करके रहता है, इसकी पीएच को। सोडियम टोरोक्लेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट एमल्सिफिकेशन करते हैं फैट की। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी से एक वेस्ट होता है, ठीक है। जो बॉडी का वेस्ट निकलता है वो उसमें होते हैं प्रेजेंस, उसी की वजह से उसका कलर जो होता है वो येलो होता है। बिलीरुबिन फॉर येलो एंड बिलीवर्डिन फॉर ग्रीन सा कलर होता है उसका, ठीक, ग्रीनिश सा होता है। एंड जब हीमोग्लोबिन भी ब्रेक करता है तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा है हिपैटोसाइट जिससे ये पूरा हमारा लीवर बना है, ठीक है। इसका मैं सिंपल यहाँ से बताती हूँ आपको पहले, ठीक है। क्या होता है, पोर्टल वेन होती है, ठीक है। पोर्टल वेन जो एक वेन होती है हमारी वो लीवर लीवर के पास आती है खाना लेकर, ठीक है। और लीवर के पास कुछ हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं, हिपैट सेल्स होते हैं, उस सेल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं जो गंदी चीज़ों को निकाल रहे हैं, वेस्ट को निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है। तो लीवर क्या कर रहा है, हार्ट को भेज रहा है खाना और कह रहा है इसके बॉडी में भेज दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्टल वेन लेकर आई, यहाँ पर पोर्टल ट्राइड लगा है, ठीक है। मतलब आगे पीछे क्या है, 2 हिपैटिक आर्टरी, 2 वेन, 2 बाइल डक्ट एंड और यहाँ पर आगे जाकर सेंटर में क्या हिपैटिक वेन है और बीच में प्लेट्स हैं हिपैटोसाइट्स की, ठीक है, जो हार्ट तक
तक पहुंचा रहे हैं इसको, ठीक है। और हिपैटोसाइट्स की मिलकर कॉर्ड्स बन रही हैं जो ग्लिसिन कैप्सूल से लगी हुई हैं, और एक तरफ बाइली कैनकुलाई है, मतलब जहाँ से बाइल जूस भी आ रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर ये है हमारा दिया हुआ है, ठीक है। माउथ से लेकर एनस तक इसको हमने क्या कर लिया, एक ट्रांसवर्स सेक्शन में से काट लिया। अब इसकी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से पीछे की तरफ, मतलब हम चलो सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर में क्या है, ल्यूमन है, खाली स्पेस है जहाँ से हमारा खाना आगे तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये म्यूकोसा की लेयर है, ठीक है। इसमें म्यूकोसा में क्या होता है, यहाँ ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स नहीं होती, सॉरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, लैमिना प्रोपेरिया, जो आपकी चिपचिपी सी लेयर होती है। लूज कनेक्टिव होते टिश्यूज होते हैं, रोलर टिश्यूज होते हैं जो इनको मजबूत सा करके रखते हैं, कनेक्ट सा करते हैं, डेंस नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। इसको मस्कुलरिस म्यूकोसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मतलब जैसे हमारे ब्लड्स, नर्व्स वगैरह होती हैं, ये म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होती हैं, सब म्यूकोसा में सिर्फ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, बट म्यूकोसा में नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती। बाकी दोनों चीज़ें माल्ट वगैरह यहाँ दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस किसका, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में नर्व्स का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है देखो, लिम्फ, ब्लड कैपिलरीज, वेसल्स, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं, पानी को अब्सॉर्ब करती हैं। लिम्फ क्या करता है, फैट को सॉल्युबल करता है, ये हम डिटेल में करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये किया। एंड जो हमारा है ये किसका, ये है प्लाइका सर्कुलरिस। इस फिर क्या बन गया, विलाई, देन क्या बना, माइक्रोविलाई। यहाँ पर लिखा है विलाई सिंपल कॉलुमर टिश्यू विद ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर है। प्लाइका सर्कुलरिस जो फोल्ड्स होते हैं विलाई के बड़े बड़े, उसे बोलते हैं फ्लोड्स ऑफ कर्किंग से बोलते हैं। वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर WBC सेल्स भी होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम करते हैं अभी यहाँ पर आगे की लेयर होती है जो हमारी सब म्यूकोसा के बारे में हमने देखा। सब म्यूकोसा में क्या है, हमारा नर्व्स वगैरह होती हैं। कौन सी सब म्यूकोसा में नर्व्स होती हैं, जो सिक्रीशंस कराती है, जैसे क्रिप्स ऑफ रिबरकुहन, डेप्स बिटवीन विलाई सिक्रीशंस। तो यहाँ सिक्रीशंस कौन करवाता है, ये नर्व्स करवाती है, इसे मीजनर प्लेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर आती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जहाँ पर बाहरले जो मसल होते हैं लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, अंदर वाले होते हैं सर्कुलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर जो होती है इनके मतलब इन मसल्स और इन मसल्स के बीच में, आउटर और इनर के मसल्स के बीच में एक और नर्व्स होती है माइनेटिक ऑर्ग, जिसे माइनेटिक और ऑर्बलैक प्लेक्सस बोलते हैं, जो पेरिस्टालसिस की मूवमेंट करवाते हैं, मतलब कि खाने को अंदर वेव में स्ट्रक्चर मतलब अंदर मूव करवाते हैं, ठीक है। बाहरली लेयर आती है सिरोसा, जो विसरल पेरिटोनियम, मतलब जो हमारे बाहर के स्ट्रक्चर्स को टच कर रही है, ठीक है। उसमें क्या है, थिन मीजोथीलियम है वो, मतलब इंटेस्टाइन सब चीज़ों को टच कर रही है। कनेक्टिव टिश्यू, आउटर मस्कुलरी कनेक्टिव टिश्यू, अंदर मीजोथीलियम। तो टोटल क्या हमने बोला इसे, थिन मीजोथीलियम विद कनेक्टिव टिश्यू। मेडुला ऑब्लिगेटा जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये क्या करता है, ANS को सिग्नल भेजता है, और इसमें पैरासिम्पथेटिक नर्व होती है, सिंपथेटिक। पैरासिम्पथेटिक स्पाइनल और ब्रेन दोनों को जोड़कर, सिंपथेटिक होती है जो स्पाइनल में होती है सिर्फ इमरजेंसी के टाइम, ठीक है। तो वो प्लेक्सिस, अगर सिक्रीशन, आपको सिक्रीशन बढ़ानी है, मतलब खाना पचाना है, तो पैरासिम्पथेटिक होगा। अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन है, आपको कोई टेंशन है, तो आपका खाना नहीं पचेगा, सिंपथेटिक कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब हम करते हैं, ये हमने पूरा कर लिया है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। हाँ, अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स वगैरह का, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट होती है कहानी, ये होती है हमारे स्टमक में, ठीक है। HCl क्या करती है, Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करती है हीमोग्लोबिन में बनाने के लिए। ये आपको लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पहले शुरुआत करते हैं, पहले क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेस होता है, ठीक है। लाइपेस क्या करता है, लिपिड्स या फैट्स को तोड़ता है, और ये क्या करता है, फैट्स और लिपिड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी पाकर उसे तोड़ रहा है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा है, ये बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा है, जो कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे लीवर से आ रहे हैं, ठीक है। और ये से बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस में ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लीवर से स्टार्ट हुआ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो क्या हुआ, छोटे हिस्सों में यहाँ पर बाइल निकला पहले, तो बड़े बड़े जो ट्राइग्लिसराइड के हिस्से थे वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए, और बाइल सॉल्ट्स ने उन्हें घेर लिया,
ठीक है। और ये छोटे छोटे हिस्से किसकी वजह से हुए, लेसिथिन जो फॉस्फोलिपिड जिसने इसने फैट्स बड़े बड़े फैट्स को सरफेस से रिड्यूस कर दिया। और फिर आगे यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर पैनक्रियाज में क्या आया, पैनक्रियाटिक लाइपेज जिसे स्टेप्सिन भी बोलते हैं, इसने फैट को तोड़ा बाइल के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड में, ठीक है। फिर आगे गए, ठीक है, यहाँ पर मोनोग्लिसराइड हो गए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, बाइल सॉल्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आके जुड़ गए, एंड तक यहाँ पर आते होते अंदर जब गए ना एपिथेलियम में जुड़ गए, तो इसके बीच एक लेयर आ गई प्रोटीन की, इसे काइलोमाइक्रोन्स बोलेंगे। और जब ये विलाई में अब्जॉर्ब होंगे, लैक्टियल्स में इलियम में होते हैं, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज वाटर सॉल्युबल, विटामिन बी और सी होते हैं, जो कुछ विटामिन भी ऐसे होते हैं, कुछ विटामिन फैट्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वो जो विटामिन ई, बी और सी होते हैं जो पानी से अब्जॉर्ब होते हैं, वो कैसे होते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन आती है और वो लीवर से ब्लड की तरफ जाती है, ठीक है। तो आप कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये डिजेशन हमारी होगी, जो गैस्ट्रो कैविटी है उसकी एक ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो पैनक्रियास है वो स्टार्च को, जब पैनक्रियास में जो हमारी शुगर होती है वो स्टार्च और डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होती है। मोस्ट कॉमन एलिमेंट किससे बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को। बाइल रिलीज कहाँ होता है, ड्यूडेनम हैज जूस ओनली। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ एन कंपाउंड डिफिशिएंसी होती है, कंप्लीट रिमूवल, ठीक है। एंड पीटीआ क्या है हमारा पॉइंट रिमेंबर क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम एक्टिव अब्जॉर्प्शन होती है। येलो कलर बाइल का होता है। लैक्टियल्स कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं, विलाई ऑफ इलियम। निकोटीन टीनोमिन क्या कॉज करता है, पेलेग्रा करता है, इससे लिप्स स्वॉल्न हो जाते हैं। एंड येलो फ्रूट्स एंड कैरेट्स एंड बटर जिसमें विटामिन ए होता है जो नाइट ब्लाइंडनेस को नहीं होने देते, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ ये डिटेल में इसकी कुछ हार्मोन्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले याद दिया हुआ है मिकोसा एंटीरोगैस्ट्रो जिसे जीआई भी बोलते हैं, जो क्या करता है, इनहिबिट्स जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मतलब जो गैस्ट्रिक का जूस होता है उसे इनहिबिट करता है, वो कम ही निकले, ठीक है। एंड उसके बाद ये टोटल का कितना होता है यहाँ पर हमारे स्टमक में, यहाँ पर 1 लीटर होता है जो हमारा HCl होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सिक्रीटिन भी निकलता है जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से मतलब निकलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक फ्लूइड रिलीज करता है हमारे नीचे की तरफ और ऊपर से रोकता है जब बाइल आ जाता है, और ये pH मेंटेन करता है, ठीक है। जब फैट्स आ जाती हैं तो ये सब काम होते हैं। फिर क्या करता है, CCK आ जाता है, कहता है नहीं पैनक्रियाटिक जूस को निकालो, हमें डाइजेशन करनी है। ये सक्कस टेरिगस में जो हमने यहाँ पर लिखा है, ब्रूनर ग्लैंड क्या काम करता है, ये भी मेंटेन करता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और पीएच करता है मेंटेन। और क्रिप्स ऑफ लिबर कूअन जो मैक्सिमम पार्ट है हमारे सक्कस एंड टेरिगस को सिक्रीशन करवाते हैं। ये सब मिकोसा पार्ट है, ये मिकोसल पार्ट है। यहाँ पर 7.8 pH होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे सेल्स हैं कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारी क्रिप्स ऑफ लिबर कूहन में, ठीक है। यहाँ पर पहले लीजिए गॉबलेट सेल जो मिक्योसा में होते हैं, पेनल सेल, लाइसोजाइम, एंजाइम रिलीजिंग फ्रॉम सक्कस एंड टेरिगस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हार्मोन भी कुछ रिलीज होते हैं। और यहाँ पर एजेंटीना सेरोटोनिन मतलब जो ये सेल है क्या करते हैं, गट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नर्व्स और हार्मोन्स को, सेल्स को, कि ताकि जो और हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज हो, ठीक है। और माउथ में क्या होती है, सबसे पहले ऑरल कैविटी, अल्कोहल, ड्रग्स, एस्पिरिन, डिस्पिरिन माउथ में होती है। स्टमक में वाटर, ग्लूकोज, सोडियम और आयरन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है जेजुनम में, और डाइजेशन होती है ड्यूडेनम में होता है। एंड वाटर स्मॉल एब्जॉर्प्शन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर मिनरल ड्रग को करती है। एंड विटामिन B12 अभी इलियम में होता है, एंड बाइल सॉल्ट भी, ठीक है। फैट में 9 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी। जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं एनर्जी देते हैं, माइक्रो प्रोटेक्टिव होते हैं जैसे विटामिन वगैरह, ठीक है। ग्लूकोज की होती है, सोडियम जैसे होते हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड यहाँ पर होती है प्राइमरी एक्टिव अब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम के साथ, सेकेंडरी एक्टिव होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज अमीनो एसिड फ्रक्टोज जो कैरियर होते हैं वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट ATP मतलब प्रोटीन्स की हेल्प से। ग्लूकोज अमीनो एसिड और लिपिड्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सिंपली डिफ्यूजन की तरफ से, क्योंकि लिपिड की लेयर होती है। वाटर ऑस्मोसिस से। आयंस क्या होते हैं, सोडियम प्राइमरी एक्टिव, क्लोराइड जो होता है वो पैसिवली एक्टिव होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर डिसीजेज लिखी हैं। इजेक्शन होता है अगर स्टमक से माउथ में, ये मेडुलर सेंटर कंट्रोल करता है, इसे वॉमिटिंग बोलते हैं। फूड अगर डिजेस्ट ना हो तो वो इंडाइजेशन करता है, एंजाइटी करता है, वो इंडाइजेशन होता है, ठीक है। तो वॉमिटिंग का जो होता है कॉज क्या होता है,
मेड्यूला ऑब्लिगेटा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारे स्टमक को, देन वो बाहर आ जाता है। जो फीसेस रिटेन रहते हैं, बाउल इरेगुलर होता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे हिमोरेज करता है, पास करते हैं। एंड जो लीवर इफेक्ट होता है, अगर स्किन आइज कलर वाइज तो जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन का कंसनट्रेशन क्यों बढ़ाया जाता है, ये होता है पुरगेटिव्स, क्योंकि ये क्या करता है, फीसिस को रिमूव करता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी बाउल की, देन डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर PEM किया है, प्राइमरी एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, मतलब मैरासम्स क्या कब होगा, मैरासम्स होगा मतलब जो होगा 1 साल छोटा बच्चा होगा, उसे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट की कमी हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगा और डीमा एब्सेंट होगा, मतलब फैट एब्सेंट होगी, बिल्कुल पतले पतले मसल्स हो जाएंगे, रिटार्डेशन बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो क्वेश्चरकोर में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, एडीमा प्रेजेंट होगा एंड रिटार्डेशन होगी ग्रोथ की, वही सेम होगा। यहाँ पर कुछ PTRs है। टंग हॉइड बोन से जुड़ी हो जाती है, ऑल ग्लैंड्स म्यूकोसल होती है, मैंने को बता दिया, सिर्फ एक ही कोई सब म्यूकोसा में। एंड लिपिड डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक से स्टार्ट होती है। गॉबलेट सेल्स कहाँ पर होते हैं, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीट स्टमक में होते हैं म्यूकोस न्यूक्लिक सेल, ठीक है। और अल्कोहल होती है वो लीव कर जाती है, सबसे पहले स्टमक को करती है लीव। मेस्टिकेशन टिथ एंड सलाइवा से होती है, DNS RNS पैनक्रियास में होता है, डिफेसिएशन वोलेंट्री प्रोसेस से, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या होता है जो हमारे हर्बीवोर्स में होता है, वो सेलुलर डाइजेस्ट करता है। ग्लूटीज ट्रैकिया में अंदर होती है। अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे मसल टोन, मतलब हमें नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती है, तो उसे वर्निक सिंड्रोम भी बोलते हैं। जो जॉन्डिस का जो मेन कॉज है वो पैनक्रियास में लीवर होने की, मतलब पैनक्रियास कैंसर होने के कारण भी हो जाता है, एंड RBC ब्रेकडाउन के कारण भी हो जाता है। तो ये हमारे सारे नोट्स थे, तो आप इसे रिवाइज़ करें ऐसे दोबारा वीडियो देखकर।